जाए थाल साथे जे आरती करे बजा रहे करताल। चलो सांवरे के मंदिर हो आए आरती के भेंट चलो सांवरे के मंदिर हो आए आरती की भैया। कर दो पंडाले श्रृंगार साथी आरत रहे उतार पड़ में हो रही जय जयकार। गढ़ में हो रही जय जयकार, गढ़ में हो रही जय जयकार। जुड़ आए जहान चलो सांवरे के मंदिर हो आए आरती की भैया। देखो भीड़ जहाँ जहाँ बढ़ रही, देखो भीड़ जहाँ जहाँ बढ़ रही। चलो सांवरे के मंदिर हो आरती की भैया। उतारो आरती मंगल हेतु उतारो आरती मंगल हेतु बताओ मूर्ति हृदय निकेत बताओ मूर्ति हृदय निकेत। हमारे श्री साथी जी महाराज हमारे श्री गर्भाचार्य महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो सतगुरुदेव जय हो हमारे राम की जय हो जय हो। मोहमदायो जले निशितले नमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो शन्नोते हनागं महिमानः जजन्द्रजत्पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलौ ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजद्वया। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
श्री पुराण प्रसुत्तमाय नमः गन्धादिवे सम्पूजयामि ओम जगेयं यद् भवत्तेजो तच्च भागवते ददा प्रोदाया प्रविष्टो यं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्धे प्रदीक्षया वर्तते हरे श्रीमान् श्रवान् पाठ दर्शनं पापनाशनिः श्री पुराण प्रसुत्तमाय नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री व्यासस्वरूपाय नमः गन्धादिवे सम्पूजयामि बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय गौरी शंकरनाथ की जय श्री हनुमान हरि की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री व्यास नारायण भगवान की जय श्री ब्रह्मदेव बाबा की जय परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री साथे जी महाराज की जय नमः पार्वती पदाय हर हर महादेव। समस्त भक्तों से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बना करके सभी लोग विराजमान हो जाए और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही सभी भक्तों से निवेदन है पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं तो अपने गृह के कार्य से निर्वृत्त होकर के कथा प्रांगण में उपस्थित हो और द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा में अवगाहन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके ग्राम देवरी में कुसुम विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा राष्ट्रीय संत श्री साथी जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। वात्सल की प्रतिमूर्ति ज्ञानमय दया की सागर श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में हम और आप सभी लोग विराजमान हैं। परम सौभाग्य की बात है जो श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी धर्म अनुरागियों से निवेदन है हाथ जोड़कर पूज्य महाराज जी से निवेदन करें कि अपने ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य पावन कथा से हम सबको अभिषेचित कराएं एवं अपने कृपा प्रसाद देने की कृपा करें। बोले श्री सांवरे सरकार की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री जी। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे राधे
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीतांबरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ बाबा महाकाल की महती कृपा करुणा और उन्हीं की परम सानिधि में अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में ठाकुर जी की परम मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतक बंधु परमात्मा की महती कृपा करुणा माता पिता के सत्कर्मों का फल जिनको प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य परीक्षित के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। श्री कैलाश चौरसिया जी उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया हेमंत चौरसिया जी उनकी गृह स्वामिनी, समस्त चौरसिया परिवार, यत्र तत्र जहां जहां से भी ठाकुर जी ने आप सबको बुलाया है, देवपुरी और कुसुम विहार नगर के प्यारे प्यारे से समस्त वैष्णव भक्त वृंद, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे हुए राम को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे बहनोई साहब मिश्रा जी और आप सभी का खूब खूब मान है। आज हम लोग भगवत कृपा से इस सत्संग के
दूसरे सत्र में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आपसे हम वही निवेदन करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जपो, क्योंकि बिना भगवान के नाम के सब व्यर्थ है। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब इस जीवन का अंत हो जाएगा, कब हम यह संसार छोड़ करके यहां से चले जाएंगे। तो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लो। नानक देव जी तो यहां तक कहते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, वो बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में तुम्हारी प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। नाम के द्वारा ही भगवान में प्रीति होगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। और फिर अगर एक सीधी बात आपसे हम कहें कि जिस चीज को हमें खरीदना ना हो उसकी कीमत नहीं पूछनी चाहिए, या शुद्ध भाषा ये कहें कि जो चीज हमारी खरीदने की औकात ना हो उसका मूल भाव नहीं करना चाहिए। अब आप कहो ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कली काल में दुर्दम दान दया मख दान, तुमसे कल युग में ये कुछ नहीं होगा। अगर तुमसे कह दिया जाए कि 1 महीने तक एक पांव पे खड़े होके भजन करना है, कर पाओगे? 3 घंटे में 13 बार पालथी बदल हो, पांव बदल हो तन। अब तुम 1 महीना को एक पांव पे खड़े हो जाओ, नहीं हो सके ना। अब तुमसे कहें कि 1 महीने के लिए भोजन छोड़ दो, एक एकादशी के दिन तो मुश्किल से शाम होती है, तुम 1 महीने को भोजन छोड़ पाओगे? अब तुमसे कह दे के दान करो, आरती में 5 रुपया चढ़ावे 50 बार सोचत है आदमी, सोचत के नहीं सोचत के दनकारे के नहीं नकारे। अब तुमसे कहें कि हरिश्चंद्र जैसी संपत्ति दान करके जंगल चले जाओ, तुमसे ये भी नहीं होगा। तो ना तुम सत्य बोल पाओगे, ना तुम भजन एक पांव पे खड़े होके कर पाओगे, ना तुमसे व्रत होगा, ना तुम समाधि लगा पाओगे कलयुग में। तो जब हम ये कर नहीं पाएंगे तो झंझट में पड़े ही काय को। कलयुग में अगर कोई सबसे सरल सहज साधन है तो वो है भगवान का नाम, वो तुम ले सकते हो, इसलिए तुम तो भगवान का नाम ले डालो, और तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, वैसे भगवान का भजन करो, और इतना भजन करो कि अंतिम में तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल आए। ये तुम्हारे बस में नहीं है कि आखिरी में तुम्हारे मुंह से भगवान को नाम निकले, पर अबे तुम्हारे बस में है।
अभी पहले से भगवान का नाम लेते रहो। अब भगवान का नाम लेते लेते भगवान से कहो कि प्रभु पूरी जिंदगी आपका भजन करने का ठेका हमारा, और आखिरी में मेरे मुंह से नाम निकल जाए ये ठेका तुम्हारा। ये जिम्मेदारी भगवान को सौंप दो। जीवन भर तुम भजन करो और भगवान से कहो प्रभु इस भजन का सिर्फ एक फल देना। क्या? बोले आखिरी में तुम्हारा नाम मेरी जिह्वा पे आ जाए। क्योंकि आखिरी में आता नहीं है भगवान का नाम जिह्वा पे। एक महात्मा ने एक तोता पाला। एक दिन महात्मा कर रहे थे भजन और एक बिल्ली आई और तोता को खा गई। महात्मा ने रोना चालू किया। इतने रोए महात्मा, इतने रोए, पूरा गांव समझाने गया कि बाबा जी अरे तोता ही तो आए, मर गओ तो मर जान दो। महात्मा बोले कि तुम्हें हमारे तोता को पता नहीं है। बोले काहे? बोले वो दिन भर राम राम कहते, तोता दिन भर राम राम कहता था। बोले तो जा तो और अच्छी बात है, अगर राम राम जपता था तो अच्छी बात है, और हम तुम्हें दूसरा तोता ला देंगे। और तोता तो रट्टू होता ही है, तो अपन उसको भी सिखा देंगे राम राम कहना। महात्मा बोले कि ने हमें तोता के मरे को दुख आए, तकलीफ तो हमें इस बात की हो गई। बोले क्या? बोले उस तोता ने जिंदगी भर तो राम राम जपा, पर जब बिलैया पकड़वे आई सुबह टे 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 करने लगो, राम राम भूल गओ। तो उस तोते को देख करके मुझे अपना लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। आखिरी में जब मृत्यु का समय आए तो मुंह से हाय हाय ना निकलने लगे हरे राम की जगह। तो आप भी ये कोशिश करो कि जीवन भर भगवान का भजन आपको करना है, और उस भजन का सिर्फ एक फल भगवान से मांगो कि प्रभु अंतिम तुम बना देना। जीवन भर हम बनाते हैं, आखिरी में तुम बना देना, क्योंकि आखिरी में नाम आता नहीं। आखिरी में तो जब आदमी मरने लगता है, अंतिम क्षणों में तना बड़ी बहू को बुला दे, तना हल्की बहू को बुला दे, तना नाती पोता बुला दे, तना बिटिया दामाद बुला दे। नहीं खो देखत देखत तो मरवे के हो गए, जिंदगी भरे नहीं खो नहीं देखत रहे। और जी अगर सब इकट्ठे भी हो गए तो क्या तुम्हें बचा ले? पूरी जिंदगी नाती पोता बेटा बहुओं में निकाल दिया, कम से कम अंतिम क्षणों में तो भगवान को याद कर लो। कम से कम अंतिम क्षणों में ये कह दो कि अब हमारे मुंह में तुलसी दल डाल दो, अब सब दूर हो जाओ, पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, कम से कम अब तो हमें राम राम कहने दो। आखिरी में भी वही परिवार, वही नाते पोता, वही बंधु बांधव सब घेरे रहते हैं। तो जीवन भर भजन आप करो और उस भजन का एक ही फल मांगो कि प्रभु अंतिम सांस में आपका नाम हमारी जिह्वा पे आ जाए। वो हमारे बस में नहीं है, वो आपके बस में। खूब ठाकुर जी का भजन करो भैया, ये बड़ा कीमती तन दिया है सरकार ने। मनुष्य तन बहुत कीमती है। जिस संपत्ति के लिए आपने जीवन के 60 साल खराब कर दिए, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और उन 60 साल के बाद आपसे कहा जाए कि 60 साल जो आपने संपत्ति कमाई है, उस 60 साल की मेहनत से 60 सेकंड का जीवन खरीद के बता दो, तो क्या खरीद पाओगे?
तो मतलब तुमने 60 सालें उस चीज के लिए नष्ट कर दी जो 60 सेकंड की जिंदगी ना खरीद पाया। नाम जप लो, मौका मिला है तो भजन कर लो। कल आप चर्चा सुन रहे थे, वृंदावन में देवऋषि नारद ने भक्ति का दर्शन किया। भक्ति का दर्शन करने के बाद नारद जी ने पूछा, माता वृंदावन में क्यों रो रही हो? और नारद जी एक और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। जिसके घर में भक्ति होगी भगवान को उसके घर में आना ही होगा। अगर भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने घर के बाहर भक्ति की नेम प्लेट लगा दो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान उसी के यहां आएंगे। अब एक बात और ध्यान से सुन लेना, आज भक्ति में अगर प्रेम ना हो तो भक्ति बेकार। भक्ति में अगर प्रेम ना हो तो भक्ति बेकार, और प्रेम में अगर करुणा ना हो तो प्रेम बेकार। जिसकी भक्ति कर रहे हो उससे प्रेम करो। ऐसो नहीं कि रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका सो काम, ऐसो भजन नहीं। जो भजन बिल्कुल नहीं। रघुपति राघव राजा राम जैसो मौका सो काम, ऐसे भजन से कुछ नहीं होने। ऐसे तो पूरे चले आ रहा है, तुम्हारे भगवान का पागल है। कहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम आए तो पग्गा चिरौंजी की बर्फी मंगवा दे सागर से, कज्जू जी कान पकड़े कल से भज नहीं बंद कर दे। और न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान पागल नहीं है, भगवान सब जानते हैं, भगवान भीतर की जानता है। भगवान बाहर से नहीं रीझता, भगवान हृदय की सुनने वाला है। और हृदय से तो हम लोग भगवान को बोलते ही नहीं कुछ। तो भक्ति में प्रेम जरूरी है और प्रेम में करुणा जरूरी है। प्रेम में करुणा जरूरी है। अच्छा, प्रेम है क्या? आजकल प्रेम नहीं है, आजकल प्यार है। और प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम में और प्यार में क्या अंतर है? प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है। जब तक प्रेम बना सो बना, निकाला चक्कू घोंपा, अब भीतर हो गए। ये प्यार है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है। और प्रेम में बोले, प्रेम में हाथ में माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो भगवान के लिए प्रेम है। प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई। और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे ईश्वर से भेंट हो जाए वो प्रेम है। तो भैया, देवऋषि नारद कह रहे हैं, माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो
इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखते। आपने वो सबरी माता का प्रसंग सुना होगा, जब भगवान दंडकारण्य वन में पहुंचे तो मुनि मंडली ने भगवान को घेर लिया और महात्मा ही महात्मा एक दूसरे का परिचय दे रहे हैं। बोले महाराज वो झोपड़ी देख रहे हो ना, उसमें एक महात्मा रहता है, 50 वर्ष हो गए, फलहार करता है और तुम्हारा नाम ले रहा है, चलो जरा भेंट कर लो। राम जी ने कहा मिलेंगे थोड़ी देर से, और आगे बढ़े। एक ने कहा महाराज ये झोपड़ा देखो, इसमें एक महात्मा रहते हैं, वो दुग्धाहारी हैं, खाली गाय का दूध पीते हैं और आपका नाम ले रहे हैं। भगवान बोले उनको भी मिलेंगे थोड़ी देर से। थोड़ा और आगे बढ़े, एक महात्मा ने कहा प्रभु वो झोपड़ा देख रहे हो? बोले हाँ, इसमें जलहारी बाबा रहते हैं, खाली पानी पीते हैं और तुम्हारा भजन करते हैं। भगवान ने कहा इनको भी मिलेंगे। भगवान और आगे बढ़ गए। एक ने कहा महाराज अब इस झोपड़ी में तो चलो ही। बोले क्यों? बोले इसमें पवनाहारी बाबा रहते हैं, खाली सांस लेते हैं और भजन कर रहे हैं। भगवान उस तरफ भी नहीं गए और अचानक एक टूटा सा छप्पर डला हुआ झोपड़ी को देखा तो भगवान दौड़ने लगे। संतों ने कहा वहां क्यों जा रहे हो? भगवान बोले ध्यान से सुनो, अभी तक तुमने हमें फलहारी दिखाए, जलहारी दिखाए, दुग्धाहारी दिखाए, पवनाहारी दिखाए, पर जो सामने झोपड़ी है उसमें प्रेमाहारी सबरी रहती है, और जिसके यहाँ प्रेम होता है सबसे पहले हम उसको मिलने जाया करते हैं। तो भक्ति का प्रेम जिसके पास है भगवान उसको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे, और अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। प्रेम नहीं तो सब बेकार है। नारद जी ने कहा माता तुम्हारी गोदी में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? कहा ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा तुम्हें और नहीं मिला कोई बनाने को लिए? दुनिया में कौन मानेगा कि माता की उम्र हो 30 साल और लड़के हो 90 साल के? कौन मानेगा? भक्ति बोली नारद इसीलिए तो बैठ के रो रहे हैं कि जब तेरे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में और कौन मेरी बात मानेगा? नारद जी ने कहा मां बताओ ये सब कैसे हुआ? माता भक्ति कहती है नारद उत्पन्ने द्रविणे देश, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। अब एक बात को और ध्यान से सुन लो, कथा को कहानी से जैसा तो कहना ही है हमें, पर इस कथा को अपने जीवन में उतारते चलना है। अगर जीवन में ना उतरी और खाली कहानी सी कहते रहे तो ऐसी कहानी कहते कहते तो हम मरने के लिए आ गए, फिर भी कोई बदलाव जीवन में नहीं हुआ। जीवन में बदलाव होना चाहिए। आपको हम 4 बातें कथा का सूत्र दे रहे, इसको सुन लो पहले। तो कथा तो तुम जोन सुन लो, हम बात सुना दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ बदलाव आवे तो कथा है। और जैसे ही के तैसे रहे तो हर से ही गाय हो, घर से ही गाय 2-5 लाख रुपया खर्च करे और मतलब कछु न करो, न एक आध प्लाट ही ले लेते इसे अच्छो तो कम से कम मकान तो बन जातो। बताओ, अगर कछु बदलाव नहीं आओ, कछु घर कोई काम करते सुने वो ही करो, ऐते कछु मान नहीं अपन को का मतलब न करो। बताओ ये से तो घरे बैठती नो काहे नो करती
बताओ, अगर कछु नहीं मानने तो क्या मतलब है? भीड़ कर वो उद्देश्य नहीं है कथा में, और ने भीड़ करे से कछु भीड़ कर वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो भीड़ करा ही लेवे। भीड़ तो देवरी में एक दारू खोर कर ले, अबे रोड पे दारू पी के आड़ो हो जाए सो 100 आदमी ठाणे हो जाए देने लगोते। तो भीड़ करना बहुत बड़ी बात नहीं है। भीड़ तो शराब पीने वाला भी इकट्ठा कर लेता है, पर उस भीड़ को जो भाड़ में ना जाने दे उसका नाम है सत्संग। कि भीड़ इकट्ठी होने के बाद भाड़ में ना चली जाए, भगवान के यहाँ चली जाए, उसका नाम है सत्संग। सत्संग जीवन में हमारे बदलाव लाए। तो 4 बातें हमारी जिंदगी याद रखना बड़े काम की रहेंगी। सबसे पहली, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखो, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं, बहुत नकली। बिल्कुल ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ धर के बता दे कि जितने अच्छे तुम बनने की कोशिश करत हो उतने अच्छे हो का। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, तुम जितने धार्मिक, जितने भले आदमी, जितने सज्जन आदमी बनने की कोशिश करत हो उतने का हो नहीं है। या तुम ही जानत हो कि तुम का हो। दुनिया कछु जानत रहे तुम्हें, लेकिन तुम का हो वह तुम ही जानत हो। बहुत नकली जिंदगी जी रहे अपन। और इतने अच्छे हैं नहीं अपन जितने अच्छे अपन बनने की कोशिश करत हैं। बोलो गलत तो नहीं है जा बात? बताओ, भगवान बड़ो दयालु है रे बच्चा कि उन्हें जे 3 काम बहुत अच्छे कर दे ना, कोई ना कागज होती। पहलो काम उन्हें जो अच्छो कर दो कि अन्न में घुन लगा दो, पिसी में तिलूला लगा दे। कहूँ पिसी में तिलूला ने होते तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। जो बड़े बड़े आदमी पिसी गड़ा के धर देते। मन भी जानत है कि 2-3 साल में तिलूला पराई जे हैं, इस बेच देना फोकला बच है। भगवान बहुत दूर की सोचत है। दूसरों कामों ने जो बहुत अच्छो कर दो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने, तो आज हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डोकरियां धरी होती सूखी। मर गए सुसुको के धल्ले से अल्प पे देखत रहे भी जी हमारे 6वें नंबर के बब्बा, जी हमारे 8वें नंबर के बब्बा, है ना। जैसे जी बाल बच्चे टेडी भी है नहीं ढल्ले सो के इसमें, ऐसे हर घर में डोकरा डोकर के धरे होते 10-12। तीसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो कर दो कि कोऊ के मन की नहीं जानत। कहूँ मन की जान जाए तो कथा को पंडाल बन जाए अखाड़ो। अब भाई लड़ पर तुम्हें पता है कहा सोच रहा हूं को तुम्हारे बारे में नहीं आना। भगवान ने बहुत अच्छो करवार को के मन की नहीं जान पाओ। आज में इस नकली जीवो छोड़ दे। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। तुम तो जैसे हो वैसे भगवान के चलो। भगवान वैसा ही स्वीकार कर है। बिल्कुल आडंबर की जरूरत नहीं है। तो पहला काम क्या करना है? जैसे हो वैसे रहो, नकली जीना छोड़ दो। दूसरा काम, परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। और अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। तुम्हारे तो लखूरे जलत रहे, पैसा को फेंकने पर रहो हुए घर से। पर अगर परिवार में प्रेम नहीं है सब व्यर्थ है। क्या करोगे इस पैसे का? भगवान से प्रार्थना करियो, प्रभु झोपड़ी में बास देना,
टपरिया में जिंदगी दे दियो, पर परिवार के संगे बैठ के रोटी खावे को मौका दे दियो। 5 स्टार होटल में बने रहो, अगर परिवार साथ नहीं है तो 56 भोग भी मिट्टी जैसा लगेगा, और अगर परिवार साथ है तो रूखी रोटी भी अमृत के समान लगेगी। आज हमारे परिवारों में प्रेम नहीं है। आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत है आज परिवार से, सबसे ज्यादा। हम बिल्कुल सत्य कहें, हमने तो कल भी कहा था कि हमारी वाणी जरा तीखी है, सीधी सीधी बात करने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, आज अगर आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत है तो सगे भैया से। यही कुसुम विहार में तुमसे 5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बन जाए कोई दिक्कत नहीं कहा, पर अगर सगे भैया की एक ईंट ज्यादा लग गई तो दिक्कत हो गई, तो दिक्कत हो गई। क्या हो गया लोगों को? सबसे ज्यादा तकलीफ है आज आदमी को परिवार के लोगों से। हमारे परिवार में कोई ना बढ़ जाए, हमारे घर में कोई ना बढ़ जाए, बाकी पूरी दुनिया में बढ़ जाए। बोलो। एक निवेदन के साथ एक बात कह दूं, आज तुम्हारे लाख चाहने वाले क्यों ना हो इस दुनिया में, तुम पे जान छिड़कने वाले लाख क्यों ना हो, पर जिस दिन तुम पे वक्त आएगा तो तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं होगा। भगवान ने करे तुम पे कहूं ऐसो समय आवे, तो कर्म करे हुए तो आ है, हम भगवान तो आए नो कि ऐसो हाथ फेर दे सो सब सही हो जाए। भगवान ने करे ऐसो समय आवे, और अगर आ जाए तो बहुत हल्के से पंडित की बात याद रखियो, बहुत हल्के से हैं हमें हमारी इतनी औकात कहाई, हमें तुम्हारे दरवाजे को झाड़ूदार समझ लियो, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है, पर हमारी बात याद रखियो। भगवान ना करे तुम पे ऐसा समय आए, और अगर आए तो याद रखना मेरी बात, तुम्हारे लाख चाहने वाले क्यों ना हो, पर जिस दिन तुम आईसीयू के भीतर भर्ती रहे हो, वो कांच के गेट के बाहर तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया ठाणो मिले है, बाकी को खड़ो न मिले। जो हमारी बात लिख लियो, आज कितना भी बैर हो, कितनी दुश्मनी हो, काम आता है, कोई काम में नहीं आएगा। सब पल्ला काट के चले जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। रिश्तेदार भी आए हाय हेलो करवे, तो कछु तो ऐसे भी नहीं दे अस्पताल के सोने हुए हमसे 2-5 हजार रुपया दवाई को मंगा ले, घर ही देखे आए जब छुट्टी हो जाए। ये दुनिया बड़ी धुरंगी है, ये दुनिया बड़ी बेकार है। भैया परिवार में प्रेम रखो, अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो जीना व्यर्थ है। तीसरी बात, परिश्रम करने से कभी मत डरो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करते रहो। और चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखो, विचारों की पवित्रता, आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता। नारद जी विचार कर रहे कि ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे होंगे। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, देव ऋषि नारद के समझ में ना आया कि सत्कर्म क्या है, तो पहुंच गए बद्री का आश्रम। नारद जी को देखकर चारों भाई कहते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां
शिरोमणि, आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद पधारो। नारद जी ने कहा भैया हम वृंदावन गए थे और वहां सब हमें उल्टा ही उल्टा मिला। ज्ञान वैराग वहां बूढ़े पड़े हैं, भक्ति तरुणी है, तो ज्ञान वैराग ठीक कैसे होंगे, उपाय बताओ। चारों भाई कहते नारद ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दो। नारद जी ने कहा भैया जा बताओ। जब हमने वेद शास्त्र पुराण सुना दिए और जब वो ठीक नहीं हुए तो भागवत से ठीक कैसे हो जाएंगे। चारों भाई कहते नारद सुनो, ऐसे ठीक हो जाएंगे जैसे घी से दिया जलता है। जलता है कि नहीं जलता। अब कोई व्यक्ति बुद्धि चलाए और दूध से दिया जलाने लगे तो कहल है अब वो तर्क दे देवे, अरे वाह दूध में का घी नहीं है, और अपन भी मना नहीं कर सकत दूध में घी है। भाई तुम भी नहीं कह सकत के नहीं है, पर दूध से दिया नहीं जल सकत। उसको क्या करना पड़ेगा, बोले दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही को मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को तपाना पड़ेगा, उसमें से घी निकला उससे दिया जलेगा। नारद 18 पुराण तो हम सुना देंगे, भागवत सुनी हो तो कितनी सुंदर आई भागवत में कि नारद ने और भगवान की कथा को नहीं सुना तो जीवन कैसा है। दो भागा कृष्ण कथा न पीरा, अपनी का जन्म सिर्फ दुनिया में स्वजन्म जननी की कथा को न क्या हो। एक बात और आपसे कहें, भागवत की कथा कभी सुना उन्होंने मना किया कि भागवत की कोई सुना नहीं। बोले कान से सुनो, कान नहीं हुई बात ध्यान से कभी होता है। भागवत की कथा को कान से नहीं मना ही है, पियो। अच्छी बात बताओ, तो होते होते हर चमाई बदला जब कमाना ही नहीं
के बाल अच्छा सांप का कान है, सांप की आंखों में मसीहा है, तो कौन आंखों से सुनता अपनी आंखों में डाल दे तो तुझे से खदार बनना। अच्छा कच्चू तो क्या कहते दो इसलिए बनाए हैं, ध्यान से सुनना। तो कानों के दौर भर के पीते रहो। का जो अमृत है, भगवती का जो रस है, इन कानों में नारद जी बोले भागवत कवे कराओ सनत कुमार मुहूर्त बता रहे भागवत भागवत में कराओ सदा से व्यास जब तुम्हारी इच्छा हो तब जा भाई बहुत जरूरी नहीं है, नहीं पर मुहूर्त भगवान जरूरी है। जो करते थी तुम जिस वक्त के भजन करने बैठ जाओगे वही समय हमारा सबसे सुंदर हो जाएगा। तुम समय तो तुम नहीं करता है कौन भी नहीं करा दे। जब गए तब भगवान की कथा में बैठ जाओ। कथा कहाँ होगी? बोले हरिद्वार में। क्योंकि जी है में ज्ञान हरिद्वार से उतना ही दूर तो है वृंदावन और उतनी दूर है ज्ञान। चार भैया आ गए बालू की बरगद का पेड़ लगा था, उसकी बन गई। एक भी अगर आप कि तुम्हारी तो दो गलतियां नहीं करना। जब तुम रहोगे तो तुम्हारी संपत्ति रहेगी, तुम्हारे जाने के बाद वो संपत्ति अगर दो गलतियां कर बैठे भोजन करना चाहिए और एक पीपल के पेड़ जो बरगद के नीचे बैठ के करता है उस बात पति सो जाती है। क्योंकि दो पेड़ के नीचे बैठे भोजन दो पेड़ के नीचे बैठ के ये दो पेड़ भोजन के लिए आए भोजन नहीं भोजन का
तो आप शांति पर्व में भीष्म ने जो विधि बताई है, भोजन लंघ जाए जिस थाली को कोई, वो चर्चा हो जाता, भोजन को देना चाहिए। भोजन करते करते अगर में आ जाए तो का जूठा माना जाता है, वहीं त्याग देना चाहिए, भोजन करना चाहिए। पति पत्नी को कभी भी एक थाली भोजन करना चाहिए। वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होंगे जो पति पत्नी एक थाली कर है। आजकल तो भैया अलग से टेबल लगा तो